हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हो कि यूपीएससी के द्वारा 2021 एग्ज़ाम के मार्क्स रिलीज़ कर दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही साथ मैं फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपना फाइनल लिस्ट में नाम प्राप्त किया है। साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हो रैंक 6, ठीक है ना, यक्ष चौधरी जी वो ओनली आईएएस कम्युनिटी मेंबर थे। इसके साथ ही साथ ओनली आईएएस कम्युनिटी मेंबर्स जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया है उनका नंबर कंसिस्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है। अब ये 50+ भी क्रॉस कर चुका है। एंड साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये रिकमेंड किया है कि वो ओनली आईएएस के एडिटोरियल डिस्कशन का रेगुलरली उनको फॉलो करते थे। तो आपको भी क्या करना है, इन एडिटोरियल डिस्कशंस एज वेल एज जितने भी बाकी हमारे रिसोर्सेज एंड इनिशिएटिव्स आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनका डेफिनेटली आप यूटिलाइज कर सकते हो, जैसा कि लास्ट ईयर जागृति अवस्थी रैंक 2 ने भी प्रोवाइड किया था, राइट। तो आज के वीडियो में ना मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि यूपीएससी मेंस के अंदर ना कुछ पेनल्टी मार्क्स क्या होते हैं, कि मेंस के अंदर भी ना पेनल्टी लगती है। आप सोच रहे होंगे कि सर प्रीलिम्स का तो सुना है कि अगर हमारा आंसर गलत है तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, राइट। पर ये मेंस के अंदर क्यों पेनल्टी लग रही है, राइट। तो जरा ये डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है। देखो कुछ मैं आपको ना सैंपल दिखा देता हूँ। जैसे कि एक एस्पिरेंट की ही मार्कशीट है, यहाँ पर इनको 5 मार्क्स की पेनल्टी लगी है, ठीक है। उसके साथ ही साथ एक और एस्पिरेंट का देखो, यहाँ पे इनको 20 मार्क्स की पेनल्टी लगी है। आप सोच सकते हो 5 मार्क्स एंड 20 मार्क्स मीन्स जिसके अंदर हर आधा आधा मार्क्स के लिए ना इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पर कुछ एस्पिरेंट्स के द्वारा कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से 5 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स इस तरह से लूज कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझो कि अगर 20 मार्क्स इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मिल गए होते तो कहीं ना कहीं आज इनका काफ़ी मतलब कि काफ़ी बेटर परफॉर्म किया होता है इन्होंने ओवरऑल प्रोसेस में, राइट। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो पेनल्टी लग रही है इसके पीछे का रीज़न क्या है, और रीज़न आपको यूपीएससी के नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा। अगर आपने जब ना प्रीलिम्स से पहले जब यूपीएससी का नोटिफिकेशन निकला था वहाँ तब 161 पेज का नोटिफिकेशन है। ऑब्वियसली कोई नहीं पढ़ता इतना बड़ा, बट वहाँ पे ना अगर आप पेज नंबर 27 या 28 पे जाओगे तब वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर मैंशनड है कि अगर आपने कोई इररेलेवेंट मैटर, इररेलेवेंट साइन, इररेलेवेंट मार्क कहीं पर भी अपनी आंसर स्क्रिप्ट के अंदर डाला तो वहाँ पर आपको कमीशन के द्वारा पेनल्टी लगाई जा सकती है। या फिर एट द सेम टाइम हो सकता है कि वो आपकी पर्टिकुलर आंसर बुकलेट को इवेल्युएट ही ना करें, ठीक है ना। तो आपको ये साइंस मार्क्स से बच के रहना है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल हैं। साथ ही साथ देखो आपको ऑप्शन जैसे दिया जाता है कि आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो 8th शेड्यूल में से, या फिर जैसे आप इंग्लिश भी चूज़ करते हो उसके अलावा भी, ठीक है। तो क्या है कि अगर आपकी कोई टेक्निकल टर्म है ना, तो आप मान लो कि किसी 8th शेड्यूल लैंग्वेज में अपना पेपर लिख रहे हो, बट आपको किसी टेक्निकल टर्म को इंग्लिश में लिखना है तो वो आप लिख सकते हो। बट इसके अलावा अगर आपने इस रूल का मिसयूज किया तो वहां पर आपके मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं। ये क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। ये साइनेज वाला भी और साथ ही नीचे वाला पॉइंट भी। उसके साथ ही साथ कुछ और चीज़ें कि अगर आपकी हैंडराइटिंग ईजिली लेजिबल नहीं है, यानी कि बहुत ही आपने खराब हैंडराइटिंग में मतलब बिल्कुल ही पढ़ने के लायक ही नहीं है, वैसी वाली राइटिंग की बात कर रहा हूँ, तब भी आपके मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं। उसके साथ ही साथ सुपरफिशियल नॉलेज के लिए भी आपको मार्क्स अलॉट नहीं होंगे। हालांकि इसके लिए पेनल्टी नहीं होगी बट मार्क्स अलॉट नहीं होंगे। साथ ही साथ कि किस तरह पे, मान लो आपको ना आप 5th क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, ठीक है ना, आपके क्वेश्चन वहाँ पे प्रिंट हुआ है 5th क्वेश्चन, पर आप आंसर लिख रहे हो 4th का, और 4th वाले में आंसर क्वेश्चन है और आंसर लिख रहे हो 5th का। फिर यहाँ पे कह रहे हो कि 5th वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया, 4th वाला यहाँ पे लिख दिया। ऐसा नहीं करना। जहाँ पे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको जगह अलॉट है उसी को ही आपको फॉलो करना है। साथ ही साथ आप ना SI यूनिट्स को भी यूज़ कर सकते हो, बट इंटरनेशनल फॉर्म यूज़ करनी है इंडियन न्यूमेरल्स की, इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि और क्या हमारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। ये भी यूपीएससी का ही डॉक्यूमेंट है एंड थोड़ा सा आप ना इसको बस इतना आप डायरेक्टली सर्च कर लो, जनरल मिस्टेक्स इन कन्वेंशनल पेपर, आपको डायरेक्टली ये चीज़ मिल जाएगी। तो ज़रा इसको देखते हैं कि यूपीएससी ने क्या क्या हमें मिस्टेक्स बता रखी हैं कि कौन सी पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो देखो जैसे कि मान लो ना कुछ आपने अपनी बुकलेट के ऊपर कुछ इस तरह का आपने सिंबल यूज़ किया हो, ठीक है ना, कोई भी सिंबल, बेसिकली कुछ रिलीजियस सिंबल हो या फिर कुछ इस टाइप का। हम सभी को आपकी ना रिलीजियस जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उनकी डेफिनेटली हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट इस टाइप के सिंबल्स आपको अपनी आंसर बुकलेट में नहीं बनाने। उसके साथ ही साथ देखो जैसे यहाँ पे हरे रामा हरे कृष्णा मेंशन्ड है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ के भी आपके डेफिनेटली नंबर कट सकते हैं। साथ ही साथ देखो ओम जहाँ जैसे यहाँ पे बना रखा है,
ठीक है ना। तो ये सारे सिंबल से आपको कहीं ना कहीं बचना है, ये मार्क नहीं करने किसी भी तरीके से अपनी आंसर बुकलेट के ऊपर, क्योंकि ये स्पेसिफिकली यूपीएससी के इंस्ट्रक्शन में ही चीज़ मैंशनड है। उसके साथ ही देखो इस टाइप का भी कि छोटा सा आपने यहाँ पे ना सिंबल बना दिया, या फिर इस टाइप से छोटा सा इंग्लिश में लिख दिया, तो ये सारी चीज़ें ना आपके मार्क्स काट सकती हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ इररेलेवेंट हो वो नहीं लिखनी, या फिर ये जो मार्जिन देख रहे हो साइड में, ये वाला पूरा मार्जिन जो है, इस साइड में भी दोनों साइड में, इन मार्जिन में आपको कुछ नहीं लिखना। जैसे इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने 60, 85 कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको ये सारे इन मार्जिन में कोई भी चीज़ मेंशन नहीं करनी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। कुछ और भी इररेलेवेंट चीज़ें कि टाइम कुछ मेंशनड है, समथिंग और द अदर, तो ये चीज़ों से भी आपको बिल्कुल बचना है, ठीक है ना। ये मल्टीपल एग्जांपल्स यूपीएससी ने हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, आप इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ताकि कल को हमारे जब हम एग्जाम दें तब हमारे मार्क्स इसमें से नहीं कटें। साथ ही साथ देखो आपको ना आंसर बुकलेट के ऊपर अपना नाम नहीं मेंशन करना, ठीक है ना, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी कि आप कौन हो, ठीक है। जैसे इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने विनीत लिख दिया, तो ऐसा नहीं मेंशन करना, यहाँ नेम ऑफ एग्जामिनेशन बोला गया है तो वही चीज़ भरनी है, अपना नेम आपको इस बुकलेट के ऊपर मेंशन नहीं करना। देखो एक ना एक अटेंडेंस शीट करके आती है आपके पास मेंस के अंदर, तो वहां पर आपका नेम मेंशन होता है, नो डाउट अबाउट इट, बट आंसर बुकलेट के ऊपर आपको अपना नेम मेंशन नहीं करना, राइट। जैसे यहाँ पे भी इसके ऊपर इनफैक्ट ना रोल नंबर भी आपको मेंशन नहीं करना, ये ऊपर वाली साइड, यहाँ नेम ऑफ एग्जामिनेशन पूछा गया है तो वही लिखना है, रोल नंबर भी मेंशन नहीं करना। इसके जो ऊपर वाली साइड, वो नीचे पे दूसरी जगह उसके लिए प्रोवाइड की जाती है, वहां पर आप रोल नंबर मेंशन करोगे, बट यहाँ पर नहीं। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं कि आप रोल नंबर गलती से मेंशन कर दिया और फिर इस तरह से काटा कि अभी वो दिख रहा है, जैसे इसमें दिख रहा है ना 01201223, अगर गलती से लिख भी दिया है तो पूरा इसको इस तरह से काट देना है कि वो चीज़ विजिबल ही ना रहे, ठीक है ना। एंड सेम चीज़ अपने नाम के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। उसके साथ ही साथ देखो यहाँ पे एग्जामिनर का सिग्नेचर है, तो एग्जामिनर वाले सिग्नेचर के अंदर आप अपना सिग्नेचर क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको इससे को भी अवॉइड करना है। साथ ही साथ देखो कुछ हो सकता है कि जैसे ना इंग्लिश के अंदर, जैसे इंग्लिश का जैसे ना कंपलसरी जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर मान लो आपके पास ना एक तरह से एप्लीकेशन आ गया, लेटर आ गया, तो लेटर के अंदर भी ना आपको अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना लास्ट में, कि आपने अपना नाम लिख दिया, आपने सिग्नेचर लिख दिए, ये चीज़ें आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी है। मतलब किसी भी फॉर्म में आप अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करोगे। साथ ही साथ देखो मिक्स्ड लैंग्वेज में आपको अपना आंसर नहीं मेंशन करना, कि आपने थोड़ा सा तो आंसर अपना इंग्लिश में लिख दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और बाकी फिर आप दांडी मार्च वगैरह ये सारी चीज़ें आप हिंदी में लिखने लग जाओ। इस चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, जो लैंग्वेज आपको स्पेसिफाइड है आपको उसी में ही अपना आंसर लिखना है। साथ ही साथ देखो कुछ और मिस्टेक्स, कि आपने कुछ हिस्सा इंक के साथ लिख दिया, बाकी पेंसिल के साथ, तो आप पेन यूज़ कर रहे हो तो उसी को सारा पूरा आंसर उसी के साथ लिखना पड़ेगा आपको, तो ये चीज़ें भी आप अवॉइड करो, क्योंकि स्पेसिफिकली ना इन्हीं वजह से आपको कहीं ना कहीं पेनल्टी मिली है। जो 5 मार्क्स कटे हैं या 20 मार्क्स कटे हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि यही पर्टिकुलर रीज़न होगा, पर इन सभी में से ही कोई पर्टिकुलर रीज़न रहा होगा कि जिस वजह से उनके मार्क्स कटे हैं। साथ ही साथ देखो ये आप जानते होगे, आप बिल्कुल समझदार हो कि किसी तरह की कोई अपील आप एग्जामिनर को नहीं करोगे कि सर ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, मुझे लीनियंट ही मार्क्स दे दो, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आप आई एम वेरी श्योर कि आप इन सभी चीज़ों को तो बिल्कुल जानते होंगे, और इस टाइप की गलती तो डेफिनेटली नहीं करोगे। सेम यहीं पे एग्जांपल दे रखा है। और ये जो मैं बात कर रहा था बैड हैंड राइटिंग की, तो बैड हैंड राइटिंग का मैं मतलब इतना होना चाहिए कि आप चीज़ें पढ़ पाओ, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ है कि कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आपको मार्क्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग नहीं मिलेंगे, एंड साथ ही साथ मार्क्स आपके कट भी सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो एग्जांपल था कि जैसे क्वेश्चन यहाँ पे 4D पूछा हुआ है ना, आपने 4D काट दिया और बोला कि ये लो 4C, और ये 4C क्वेश्चन लिख दिया एंड उसको आंसर करने लग गए। नहीं, जो आपको गिवन स्पेस है, जो बताया हुआ है कि अच्छा इस जगह में ही आपको ये चीज़ आंसर करनी है, वो उसी क्वेश्चन को यूज़ करो, कोई और चीज़ वहाँ पे मत लिखो, ठीक है जी। साथ ही साथ कुछ इररेलेवेंट स्केचेस से भी आपको बचना है। एक तो पहले मार्जिन्स में बिल्कुल नहीं लिखना, और साथ ही साथ इररेलेवेंट स्केचेस से भी आपको बचना है। और जो लास्ट में यहाँ पे रफ वर्क दिया हुआ है ना, वहाँ पर भी कुछ इररेलेवेंट स्केच नहीं बनाना। मतलब बेसिकली यहाँ पे ना पॉसिबिलिटी रहती है कि आप अपनी कुछ आइडेंटिटी रिवील करने की बात कर रहे हो रफ वर्क के अंदर भी, या कुछ और चीज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ भी आपको नहीं करनी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। अब ये देख लेते हैं कि करेक्ट वे क्या है फिर अगर फिल करने का, अगर इतनी सारी गलतियां से बचना है तो करेक्ट वे क्या है। तो पहले देखो जैसे आपके सामने आएगा नेम ऑफ एग्जाम, तो वो क्या होगा, सिविल सर्विसेज मेन 2022, जैसे अर्ज बार आपका दे रहे हो। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो भी है आपका, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश मेंशन कर दिया।
यहाँ पर नीचे आपका रोल नंबर आएगा, ठीक है ना, यहाँ रोल नंबर पूछा हो, यहाँ पर रोल नंबर मेंशन करोगे और ये सिविल सर्विसेज मेंस 2022 नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर आप कॉरेस्पॉन्डिंग फिल कर सकते हो। ये है करेक्ट वे फिल करने का। साथ ही साथ अगर आपको कोई चीज़ कैंसिल करनी है तो कैंसिल कैसे करें, आपको इस तरह से उसको लाइन मारनी है एंड उसके ऊपर फिर बीच में कैंसल्ड लिखना है स्पेसिफिकली। वो सही तरीका है किसी आंसर को कैंसिल करने का, अगर आपने कुछ वहाँ पे अकॉर्डिंगली गलती भी कर दी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी जो यूपीएससी ने हमें बता रखी हैं कि क्या क्या गलतियाँ पॉसिबल रहती हैं। साथ ही साथ मैंने सही एग्जाम्पल भी बता दिया आपको प्रॉपर ना स्पेसिमेन की तरह से कि क्या आप सही तरीका क्या है अपने फिल करने का, क्वेश्चन का आंसर बुकलेट, साथ साथ कैंसिल करने का, राइट। तो यही चीज़ें सारी आपको भी अवॉइड करनी है जो आपने गलतियां सीखी। और ये जो 5 मार्क्स, किसी के 10 मार्क्स, किसी के 15 मार्क्स या 20 मार्क्स भी कटे हैं, ये सारे के सारे आपको इन सभी चीज़ों से बचना है ताकि कुछ ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम अपने जो भी प्रॉपर हमारा जो ना हम जो सर्विस को एस्पायर कर रहे हैं उससे कहीं रह ना जाए, राइट। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।